नमस्कार, मैं रविश कुमार। ऐसी तो कोई फिल्म नहीं आई है जिसका नाम किसान और कील हो, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर कीलों को किसानों के सामने बिछाया जा रहा है, उस तरह से किसी ऐसी फिल्म की कल्पना बहुत दूर नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर आओ, तो किसान तो खुशहाल हो जाएगा। आज हम आपके सामने दो तरह की तस्वीरों को लेकर बात करना चाहते हैं। एक तस्वीरें हैं यूपी, हरियाणा और राजस्थान से आ रही महापंचायतों की, जैसे बुलंदशहर में आसपास के 12 गांवों से करीब 6000 किसान इस महापंचायत में शामिल हुए। 300 महिलाएं भी महापंचायत में आई हैं। इसी तरह से दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार नांदेड़ी टोल में बड़ी संख्या में किसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सुनने पहुंचे। इन महापंचायतों में शामिल हो रहे किसानों की संख्या बता रही है कि उनके बीच आंदोलन अभी जिंदा है। किसानों के बीच आंदोलन को कुचलने की कोशिशों का कोई खौफ नहीं। एक राजा ने शर्त रख दी कि मेरी बकरी को जो उर्जा दे, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह के बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, वो सरकार की तरफ से क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा सिर्फ महापंचायत के बाद दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहां से आती है, कितनी है? उसकी ताकत की किताब के कितने चैप्टर अभी बाकी हैं जिसे किसानों को देखना है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाए, इसके लिए किसान मेड़ बनाते हैं। मेड़ की ऊंचाई बहुत नहीं होती, घुटने के बराबर या उससे कम होती है। दिल्ली की सीमा पर जमे किसान शहर के भीतर ना आ जाएं, इसके लिए सरकार मेड़ नहीं बैरिकेड बना रही है। पिछले 2 महीने में बैरिकेड में जो बदलाव आया है, उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में सरकार अपनी जनता को किस लेंस से देख रही है। ये बैरिकेड बताते हैं कि जनता और सरकार के बीच सिर्फ खाई नहीं है, कीलें भी हैं। जनता को सरकार तक पहुंचने के लिए कीलों पर चलकर आना पड़ेगा। गाजीपुर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर कीलें लगाई गई हैं। गलती किसानों की मानी जाएगी कि उन्हें लोहे के जूते बनवाने का ख्याल नहीं आया। अपराध किसानों का गिना जाएगा कि सदियों तक नंगे पांव रहे, अब रबर के जूते और चप्पलें पहनते हैं। भारत के किसानों को लोहे के बूट बनवा लेने चाहिए, क्योंकि सरकार ने सड़कों पर कीले गाड़नी शुरू कर दी है। किसानों को कांटों भरी राह का अनुभव तो होगा, मगर कीलों भरी राह का अनुभव अब शुरू होता है। गाजीपुर बॉर्डर पर एन रवि के कैमरे ने इन कीलों को जैसे देखा है, आप सिर्फ उसी तरह से मत देखिए। यह भी देखिए कि सरकार ने इन कीलों के जरिए किसानों को कैसे देखने की कोशिश की है। किसानों ने इन कीलों के जरिए सरकार को कैसे देखने की कोशिश की होगी। इन कीलों को सीमेंट से मजबूत किया गया है, लोहे की चादरों के सहारे खड़ा कर दिया गया है, ताकि कोई बैरिकेड के इस पार आने की कोशिश भी करे तो ट्रैक्टर के पहिए के 2 फाड़ हो जाएं, किसानों के तलवों के 2 फाड़ हो जाएं। मैं प्रेमचंद को याद भी नहीं करना चाहता। इन कीलों को देखकर प्रेमचंद याद भी नहीं आते हैं। कीलों को देखकर प्रेमचंद को याद भी नहीं करना चाहिए। भारत के किसानों की यादों में ये कीलें गुलाब के फूल की तरह जिंदा रहेंगी। आज के दौर के फूल भी यही हैं, जिनमें पत्ते नहीं होते, लोहे की कीलें होती हैं। भारत के किसानों को जब आतंकवादी कहा जा सकता है, तो उन्हें रोकने के लिए कीलें क्यों नहीं बिछाई जा सकती हैं? भारत का किसान सरकार का दुलारा समझता था। उसे लगता था कि वह सरकार बनाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं कि सरकार उसे क्या क्या बना सकती है, उसकी राहों में क्या क्या बिछा सकती है। ये कीलें किसान और सरकार के बीच एक नई विभाजन रेखा है, और इस फिल्म का नाम है किसान और कील। यहां से सरकार और किसानों के संबंध हमेशा के लिए बदल जाते हैं। मैं चुनावी संबंध की बात नहीं कर रहा। मुमकिन है चुनाव होने पर यही सारे किसान सरकार के साथ ही रहें। नाना प्रकार के भयंकर बैरिकेड सिर्फ किसानों के हिंसक होने की आशंका की तैयारी के नहीं है। इनका मैसेज कुछ और भी है। किसान भी जानते हैं जमीन की लड़ाई में क्या क्या होता है। इसे आप मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय नजरिए से भी देखिए, तभी किसान और सरकार के बीच के संबंधों में आ रहे बदलाव की परतों को खोल पाएंगे।
अब तक पानी की बौछारों से किसानों को रोकने वाली सरकार कीलें बिछाने लगी है। 26 जनवरी की घटना के बाद से सरकार और किसान दोनों एक दूसरे के लिए बदल गए हैं। बातचीत की जगह बैरिकेड ने ले ली है। दोनों की दूरी को समझने के लिए आप ये तस्वीर देख सकते हैं। दो बैरिकेड के बीच की दूरी सिर्फ चौड़ाई से नहीं नापी जाएगी, बल्कि दोनों के बीच डाले जा रहे सीमेंट के गाद से भी तौली जाएगी। कानून व्यवस्था के लिए बैरिकेड जरूरी हिस्सा है, मगर उनकी मौजूदगी अस्थायी सी होती है। यहां सीमेंट के गाद उसे स्थायी बना रहे हैं। बैरिकेड तोड़ने के कई वीडियो में यह दिखा था कि किसान मिलकर काले और पीले रंग में दिख रहे सीमेंट के बैरिकेड को आसानी से हटा देते हैं। ऐसा होता है, हर संघर्ष में पुलिस के बैरिकेड को धकेला जाता है और पुलिस भी वापस बैरिकेड लगा देती है। लेकिन ऐसा कब होता है कि सड़कों में गड्ढे खोद दिए जाएं, कीलें बिछा दी जाएं और कटीली तारों का जाल फैला दिया जाए। परिमल के लिए यह रिपोर्ट भेजना आसान नहीं था। बॉर्डर पर इंटरनेट बंद है, उन्हें 10 किलोमीटर दूर आकर अपनी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ उनको रोकने का इंतजाम। फिलहाल हम टिकरी बॉर्डर पर हैं। आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से जो मेट्रो स्टेशन है टिकरी बॉर्डर का, वहाँ पे इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। और अंदर अगर आपको चल के दिखाएं, करीब 250-300 मीटर का सफ़र होगा जो हमें तय करना पड़ेगा। लेकिन एक एक इंतज़ाम बताना ज़रूरी है कि किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। ये बड़ा बड़ा ट्रॉला जो है वो आपको लगा हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, और दूर तक भी है इस तरीके का। और एक के बाद एक इस तरह का ट्रॉला जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, जो टिकरी बॉर्डर का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे। देश के भीतर की जो सीमा है, यानी राजधानी दिल्ली के भीतर की जो सीमा है, वहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके के इंतजाम शायद हमने कभी नहीं देखा। सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं, गड्ढा किया गया है, और एक दूरी है 250-300 मीटर की, वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि यहाँ पर किस तरीके की तैनाती है। जो कैट्स की एम्बुलेंस हो, दूसरी तरफ आपको कैट्स की एम्बुलेंस नज़र आएगी, पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो नज़र आएंगी। इस तरफ क्रेन्स हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की जो गाड़ियाँ होती हैं जिसको वज्र बोला जाता है वो है, जो राइट कंट्रोल व्हीकल होता है वो है। यहाँ पर आप देखिए कि वो है राइट कंट्रोल व्हीकल। यहाँ पर आप देखिए जेसीबी है, सड़कों की खुदाई भी की गई है, रोलर है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए आपको अब लोहे के तार लगने शुरू हो गए हैं फिर से। यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए, ये देखिए यहाँ पर फिर से कुछ ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। तो घेरा पे घेरा यहाँ पे बनाया जा रहा है, और यहाँ पर दूसरी तरफ ये गड्ढे भी आपको नज़र आएंगे जो सड़क पे किए गए हैं। जगह जगह ये सीमेंटेड ब्लॉक्स लगा हुआ छोटा छोटा, ये कीलें लगाई गई हैं। यहाँ पर पूरी सड़क पर ये कील लगी हुई है। इस जगह पे आके ये सीमेंटेड ब्लॉक्स आपको नज़र आएंगे। ये ब्लॉक्स हैं, ये आप देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं, ये बड़े बड़े ब्लॉक्स आपको नज़र आएंगे जिसमें मिट्टी रखी हुई है, और ये पूरा ब्लॉक है। और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर किसानों का आंदोलन जो है दूसरी तरफ वो चल रहा है। यानी एक तरफ किसान और दूसरी तरफ उनके रोकने का इंतजाम। टिकरी बॉर्डर से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। यही सोच रहा हूं, किसका आत्मविश्वास बढ़ गया है, सरकार का या किसानों का? कौन किससे भयभीत हुआ है, सरकार किसानों से या किसान सरकार से? यह सिर्फ किसानों को रोकने का इंतजाम नहीं है, राज्य की शक्ति का प्रदर्शन भी है। रविश रंजन बता रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर सीमाबंदी के अलावा उन रास्तों पर भी गहरी खाई खोद दी गई है जहां से कोई पुलिस की नजरों से बचता हुआ आ सकता था। अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पर किसी झाड़ी से किसी भी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार रविश रंजन की यह रिपोर्ट देख लीजिए। भारत से नेपाल आप आसानी के साथ में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद आपको जाना हो तो आज की तारीख में आप नहीं जा सकते, या जाएंगे भी तो बहुत मुश्किल से। ये जो रास्ता आ रहा है ये दिल्ली से आ रहा है, और ये गाजीपुर मंडी से उसको यू टर्न कर दिया जा रहा है फिर से दिल्ली की तरफ, जो लोग नोएडा जा रहे हैं। क्योंकि ये आप देखिए ये पूरा बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। एक रास्ता जो आम लोग हैं जिनको रोज दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं, उन्होंने इस रास्ते की खोज की है जिस पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। सर जी कहाँ से आ रहे हैं? उधर से
तो ये तो बड़ा लंबा आप घूम के आ रहे होंगे। जी तो क्यों, मतलब पैदल भी नहीं आने दे रहे हैं? नहीं रास्ता बंद कर दिया ना उन्होंने। खोड़ा से? तो रोजाना आप जाते हो? हाँ डेली आना जाना हो रहा है मेरा तो इधर से। फिर आज कैसे? अभी तक तो वहाँ से घूम के जा रहा है, तो वहाँ मुझे लंबा पड़ रहा था ड्यूटी जाने के लिए। अब मैं इधर ही, सब क्या करा जाए, इधर ही जंगल ही आना पड़ रहा है गंदगी में से घूम के। अब जो मेन रोड था वो भी बंद कर दिया है, अब पब्लिक तो सारी ऊपर है उस पार, लेकिन इस पार का ही पूरा बंद कर दिया। और जो रास्ते में थोड़ी पहले चलने की जगह थी उसमें भी तार बिछा दिए गए पूरे में। ठीक है, ये दिखाते हैं आपको कहाँ तार बिछाया गई है, कहाँ खाई खोदी गई है। तो ये आप देखिए कितनी गहरी खाई खोद दी गई है ताकि कोई भी पैदल भी दिल्ली की ओर ना जा सके। जबकि यहाँ पर आप देखिए कि ये पत्थर की एक अच्छी सी दीवार भी यहाँ पर खड़ी है। चूंकि ये गाजियाबाद और दिल्ली का एक बॉर्डर है, तो ये जो दीवार है ये यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई है ताकि एक गाजियाबाद का डिमार्केशन हो। लेकिन उसके बावजूद इस साइड में आप देखिए कि खाई खोदी गई है। ये पूरी खाई है, इतनी गहरी खाई है, इतनी गहरी खाई है। तो इतनी गहरी खाई यहाँ खोदी गई है ताकि कोई वाहन ना आ सके, जबकि ये दीवार भी थी। अब हम जंगल और खाई क्रॉस करके गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और गाजियाबाद में ये आप देखिए ये फेंसिंग लगा गई है। पहले इसको आप भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश जैसे देशों के बॉर्डर पर लगी देखते थे। अब ये दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर इस तरीके के कटीले तारों की जो फेंसिंग है उसको लगा दिया गया है ताकि कोई भी पैदल भी ना क्रॉस कर सके। अब हम इस फेंसिंग को क्रॉस करके और गाजियाबाद की तरफ आ गए हैं जहां पर किसान का आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये आप देखिए ये पूरी जो फेंसिंग है उसको किया गया है और उसके बाद में 8 से 10 लेयर जो बैरिकेटिंग है उसको भी पुलिस ने लगा रखा। ये आप देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहां कोई न जाने पाए, तो इसके लिए ये सारी फेंसिंग, खाई और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। लेकिन देखना यह होगा कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जो इतनी कड़ी सुरक्षा लगाई गई है इसके बावजूद क्या किसान आंदोलन को सरकार कमजोर कर पाती है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ये बैरिकेड हमारे समय के दस्तावेज हैं। 26 जनवरी को हिंसा हुई, लेकिन यह भी तथ्य है कि ज्यादातर किसान अपने तय रूट पर ही चले और वापस दिल्ली लौट गए। 2 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर हैं। किसान कभी भी अपने तय कार्यक्रम के अलावा अचानक या बिना बताए दिल्ली में नहीं घुसे। पहले भी वे कई बार बड़ी संख्या में जमा थे और दिल्ली के भीतर तक आ सकते थे, लेकिन वे नहीं आए। तब तक कटीली तारें नहीं थी, कीलें भी नहीं थी। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैरिकेड लगे हैं उसे फ्लाईओवर से रविश आपको दिखाना चाहते हैं। इसे देखते हुए आप देखिएगा कि आपको क्या क्या दिख रहा है। सिर्फ बैरिकेड दिख रहा है या आने वाला कल भी दिख रहा है। किसान आंदोलन के मद्देनजर इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस तरीके की फेंसिंग जो है वो पहली बार की गई है, जब कटीले तार बाकायदा यहाँ पर लगाए गए हैं। और अगर मैं इसके लेयर को गिनूं तो सीमेंट के जो ब्लॉक रखे हुए हैं और जो बैरिकेड है ये तकरीबन 12 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर दी गई है इस पूरे बॉर्डर को। और एसएसबी, सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी पुलिस तक को लगाया गया है। क्योंकि दूसरी ओर अगर मैं दिखाऊं, अपने कैमरा पर्सन एन रवि से बोलूंगा, तो ये आप देखिए ये जो देख रहे हैं इलाका ये गाजियाबाद का है और दूसरी साइड पर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो किसानों को आंदोलन स्थल तक न पहुंचने देना है, इसकी वजह से पुलिस ने इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर लगाया है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर फ्लाईओवर के नीचे जो रास्ता गाजियाबाद कौशाम्बी की ओर मुड़ता है, यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा
कि ये देखिए यहाँ पर 13 लेयर की सुरक्षा बैरिकेड और जो सीमेंट के ब्लॉक हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। कील लगाए गए हैं, बाकायदा जो कीलों को सड़क पर लगाया गया है ताकि कोई भी वाहन अगर जबरदस्ती इस सड़क पर घुसने की कोशिश करे तो उसको पंचर किया जा सके। और दूसरी साइड में दिखाऊं कि ये वहां से जंगल के रास्ते से होते हुए तमाम सारे जो पैदल के लोग हैं वो वहां पर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी एक खाई खोदी गई है। तकरीबन 10 से 11 फुट जो खाई है उसको खोदा गया है। तब आप समझ सकते हैं कि अब सरकार जो है वो किसानों के आंदोलन का हल बातचीत में शायद नहीं देख रही है, बल्कि इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को और किसी को गाजीपुर बॉर्डर ना वो आने दे, इसमें देख रही है कि किसान कम से कम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। विश्व गुरु भारत की राजधानी में 350 गांव हैं। दिल्ली के भीतर से गांव और किसान निकल सकते हैं। इस दिल्ली में देश के लाखों गांव से आए लोग यहां काम करते हैं। इनमें से एक आपका ये एंकर भी है और न जाने कितने एंकर और संपादक होंगे। यह एक ऐसा महानगर है जहां अनगिनत गांवों का पता चलता है। दिल्ली के आसपास के किसानों को लगता था कि उनके खेत तक शहर आया है तो वे भी शहर तक कभी भी जा सकते हैं। किसान आंदोलन में किसानों के पास पीने के पानी नहीं है, लंगर में खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, शौचालय में पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, इंटरनेट भी बंद है और यह मुहर्रम का महीना भी नहीं है। पंजाब के जालंधर से आए 72 साल के किसान करमजीत सिंह हमें खाली बाल्टियां और सूखे नल दिखा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पानी का टैंकर नहीं आया है, जिस वजह से नहाना तो दूर की बात है, शौच तक को पानी नहीं है। बहुत दिन हो गए जी, आ नहीं रहा ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਟਰਿਨ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। बाथरूम जाने के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, नहाने वास्ते नहाने के लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। कई लंगर भी पानी की किल्लत की वजह से बंद हो गए हैं। ये बुझी हुई भट्टी और खाली पड़े बर्तन इस बात की तस्दीक करते हैं। बिना पानी के सर बर्तन नहीं धोए पा हो रहे, धोए जा रहे हैं, तो नहाने का बहुत औखा है। तो पानी की बहुत समस्या है, तो ना तो टैंकर आ रहा है, ना लाइट आ रही है, तो लंगर का बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी पानी के बिना। पानी ना होने से सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं को हो रही हैं। नहाने की दिक्कत है, वॉशरूम जाने की दिक्कत है, बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो दिक्कत तो है ही। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ऐसी लोहे की कीलें और बैरिकेड लगाकर दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकरों को बाहर ही रोक दिया है। अब ये किसान सिर्फ सोनीपत प्रशासन से मिलने वाले पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। अरे भाई, यहाँ एक दिक्कत थोड़ी है, देखो लाइट काट देते हैं, रात को बंद कर देते हैं। 2 लड़के हमने पकड़े यहाँ, वो बोलते हैं हमको जेई ने भेजा कि बिजली काट दो। ये सरकार क्या दिखाना चाहती है कि ये लोग जो है इनका देश से कोई प्रेम नहीं है, कोई देश से देश प्रेम नहीं है इनका। तो ये सारा देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, और उसको दिल्ली जाने से बंद किया जा रहा है, बड़ी बड़ी दीवारें कर रहे हैं। तो ये मानो कि एक तरह का हमको तो ये लग रहा है कि यहाँ तो ये सरकार जो चल रही है, ये लोग इस देश के नहीं है, यहाँ ये लोग बैठे ये देश के नहीं है। खाली बाल्टियां। किसानों को लगता है कि ये सब उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कि सरकार, पुलिस किसानों के बीच विश्वास पैदा करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांटे, ये लोहे की तारें उस खाई को बढ़ा रहे हैं जो सरकार, पुलिस और किसानों के बीच पैदा हो गई है। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि समाधान केवल एक फोन कॉल दूर है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार विरोध के स्थलों को बंद कर रही है, सुविधाएं काट रही है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल किया था कि वहां क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, लोगों को तकलीफें हो रही हैं, लेकिन पानी से लेकर बिजली और इंटरनेट की सुविधाएं किसानों के लिए बंद की जा रही हैं। ट्रेंच खोदे जा रहे हैं, कटीली तारें बिछाकर सरकार उत्पीड़न करना बंद करे, डराना बंद करे, यह कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। क्या किसानों को डर के मनोविज्ञान से आजाद कराने के लिए राकेश टिकैत ने यह तरीका अपनाया?
जहां से बैरिकेड शुरू होते हैं और जहां नोटिस टंगा है कि धारा 144 लगी है और यहां जमा होना अपराध है। राकेश टिकैत वहीं पर गए और भोजन किया। आज शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत और संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मिले हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसान आंदोलन का उत्पीड़न हो रहा है, ट्रेनों के रूट बदले जा रहे हैं, पत्रकारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ट्विटर अकाउंट बंद हो रहे हैं किसान मोर्चा के, जो नहीं होने चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार इसलिए ऐसा कर रही है ताकि लोगों में हिंसा की छवि बने, आम लोग आंदोलन से दूर हो जाएं। सरकार ज्यादती कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है। उसके विरोध में जो हमारे बच्चे पकड़ रखे हैं नजायज तौर पे, उसके विरोध में ये जो 6 तारीख को 3 घंटे का जाम रखा है और ये दिखाने के लिए कि आज भी दिखे कि पूरा भारत एक है, सभी स्टेटों के लोग एक साथ होकर पूरे भारत को बंद करेंगे। इसमें दिख जाएगा जो सरकार इसमें बंटवारा करना चाहती है, अलग अलग इनको करना चाहती है, वो ऐसी बात कोई नहीं है। पूरा देश का किसान और पूरे देश के लोग एक साथ हैं। दिल्ली पुलिस ने माना है कि 26 जनवरी की हिंसा के सिलसिले में 122 लोग गिरफ्तार हुए हैं। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि कई लोग लापता हैं। जब तक वो ना आ जाएं और जब तक इन सभी 122 की रिहाई नहीं होगी, अब आगे बात नहीं होगी। 6 फरवरी को पूरे देश में सभी हाईवे पर चक्का जाम होगा, सिर्फ दोपहर 12 से 3 बजे के बीच। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और स्पेशल सीपी ने गाजीपुर बॉर्डर का दौरा किया। एक बार फिर से देखिए कि गाजीपुर बॉर्डर से सिर्फ हवा आ सकती है, इंसान नहीं आ सकता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। क्या ये पुलिस इस तरीके की खाई, तारबंदी, ये सारा समस्या का हल है जो किसान बिल के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर सरकार को चाहिए कि उनके साथ में बातचीत करके समस्या का हल निकालें? अब ये इस तरीके की खाई खोद दी गई है ताकि पैदल वाले भी जो है वो गाजियाबाद से दिल्ली ना जा सकें और ना दिल्ली से लोग गाजियाबाद आ सकें। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ियों के लिए तो कील लगाई गई है, सड़कों पर तारबंदी की गई है, लेकिन सोचिए कि इस तरीके की दीवार यहाँ खड़ी होने के बावजूद सरकार को ऐसा डर है कि अगर ये खाई नहीं खुदी तो तमाम सारे लोग इस दीवार को फांद कर किसान आंदोलन में जा सकते हैं। लेकिन लोग जा ही रहे हैं, उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया। तो अब सरकार हर रास्ते को, किसान आंदोलन की तरफ जाने वाले हर रास्ते को बंद करना चाहती है। अभी फिलहाल बातचीत भी बंद है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये कब तक बातचीत बंद रहेगी और कब तक खाइयां खोद कर, तारबंदी कर कर किसानों को गाजीपुर बॉर्डर रोका जाता रहेगा। न्यूज को हमेशा गंभीर होकर देखना चाहिए। बर्ड फ्लू के कारण लाल किले को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के शाहदरा से एक तस्वीर की काफी चर्चा हुई। उस तस्वीर में एक नई पुलिस दिखी जिसके हाथों में लाठी नहीं थी, स्टील की लाठी थी। इस तरह की पुलिस या तो कॉमिक्स की किताबों में नजर आती है या वीडियो गेम्स में। स्टील की लाठी किस कारखाने से आई है, कब ऑर्डर दी गई और कितने दिनों में बनकर आ गई, इसकी डिजाइन भी किसी ने बनाई ही होगी। इसे अभ्यास कर आजमाया भी होगा कि पुलिस इस्तेमाल कैसे करेगी। इन सब सवालों का जवाब नहीं मिल सका। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बताया कि किसी लोकल ऑफिसर ने अपने स्तर पर स्टील की लाठियां मंगाई, इसलिए इसके लिए सीनियर अफसर की मंजूरी नहीं ली गई। जैसे ही पता चला, इन लाठियों को वापस कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्टील की लाठी के इस्तेमाल की कोई योजना नहीं है। यह जवाब काफी तो नहीं है, मगर यही है। क्या लोकल अफसर अपने स्तर पर इस तरह की लाठी का ऑर्डर कर सकता है? क्या उसके पास कोई बजट होता है? लाठियां किसे वापस की गई हैं? जिसने बनाई है उसे? इस मेहरबानी को अलग से नोट कीजिए कि दिल्ली पुलिस स्टील की लाठी का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन तब मुझसे मत पूछिए कि लोहे की कील क्या स्टील की लाठी के सामने गुलाब के फूल हैं। उस मेहरबानी को किस खाते में लिखें? कुछ सवालों के जवाब आप खुद भी ढूंढें। आजकल पुलिस के दावे से अलग रिपोर्टिंग करने पर एफआईआर हो जाती है। सरकार को एक कानून बना देना चाहिए और कोर्ट में भी कह देना चाहिए कि जो भी पुलिस के दावे से अलग रिपोर्ट करेगा उसे जेल जाना होगा, क्योंकि पुलिस केवल सत्य बोलती है। क्या आप चाहते हैं कि पत्रकार वही लिखें जो पुलिस कहे? तो फिर आपको पत्रकार क्यों चाहिए?
क्या दिल्ली की सीमाओं पर यह बैरिकेड आसपास के जिलों में हो रही महापंचायतों को देखते हुए बनाए जा रहे हैं? इन महापंचायतों की आ रही तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि किसान लोहे की कीलों और कटीली तारों को लेकर चिंतित भी हैं। जिस दिन बजट पेश हो रहा था उस दिन राजस्थान के दौसा के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के मीन भगवान मंदिर परिसर में किसानों की महापंचायत हो रही थी। मीन शिमला की इस महापंचायत में तय हुआ कि 5 फरवरी को दौसा में एक और महापंचायत होगी। 5000 से अधिक ट्रैक्टर का मार्च निकलेगा। यहां मीणा समाज और दूसरे समाज के कई किसान नेताओं ने मंच से भाषण दिया। यह सर्व समाज की महापंचायत थी। कहा गया कि संशोधन मंजूर नहीं है, कानून की वापसी होगी। अगर कानून खत्म नहीं हुए तो हर घर से एक किसान दिल्ली की सीमा पर जाएगा। यह फैसला लिया गया है कि 7 फरवरी को किसान शाहजहांपुर बॉर्डर जाएंगे। किसानों ने यह कहा कि किसान के जीवन की लड़ाई है और जब तक केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस नहीं लेगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। दौसा की महापंचायत में महिलाएं भी शामिल हुईं और सभा को संबोधित किया। 3-3 महिला नेताओं ने संबोधित किया। ऐसी महापंचायतों में महिलाओं की भागीदारी की कहानी दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के बीच महिला किसानों की हिस्सेदारी से शुरू होती है। 3 फरवरी को धौलपुर के मीनेश मंदिर के पास महापंचायत होने वाली है। इसी तरह पश्चिम यूपी में मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद बागपत और बिजनौर में किसान जमा हुए। इसमें किसान बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने यह महापंचायत बुलाई थी। इसमें नरेश टिकैत और रालोद नेता जयंत चौधरी ने भी हिस्सा लिया। राजनीतिक दलों के नेता जा तो रहे हैं मगर पश्चिम यूपी की महापंचायतों में उन्हें मंच से दूर रखा जा रहा है, किसानों के बीच बैठने को कहा जा रहा है। इस महापंचायत में नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने हक मांग लिया तो उन्हें गद्दार कहा जाने लगा। बिजनौर की महापंचायत में भी बड़ी संख्या में महिला किसानों ने हिस्सा लिया। ऐसी महापंचायतों में महिलाओं के आने को लेकर अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने बताया कि यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। महापंचायत में 1000 के करीब महिलाओं का आना कोई छोटी बात नहीं। यह भी सोचा जाना चाहिए कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे और राजनीतिक संगठन क्या किसी खास वजह से मोटे अक्षरों में लिखा है? क्या जनता का राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं रहा? क्या विपक्षी दलों को जोड़कर आंदोलन करना अब अपराध हो चुका है? इन सवालों के जवाब भी जरूरी हैं। किसानों के हित की कोई बात नहीं है। ऐसे कानून जो किसानों को बर्बाद करने वाले हैं उन पर कोई बात नहीं करोगे। ये सब उनका आक्रोश है। दिल्ली में चारों तरफ को जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहे भाई बॉर्डर पर बैठे उनके समर्थन के लिए आज का है। 14 फरवरी तक राजस्थान, यूपी, हरियाणा के कई जिलों में, कई इलाकों में कई महापंचायतें होने वाली हैं। कई गांवों में छोटी पंचायतें भी हुई हैं। कुछ जगहों पर सर्व समाज की भी पंचायत हुई है। ग्वालियर में भी एक महापंचायत का आयोजन हुआ। यही लियागा, बॉर्डर पे जाओ और कोई सिंधु बॉर्डर पे जाओ, गाजी बॉर्डर पे जाओ, टीकरी बॉर्डर जाओ, चिल्ला बॉर्डर जाओ। किसान स्वतंत्र है, किसी का बंधक नहीं है। ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के किसानों का आंदोलन है। इसमें सभी की आहुति है और सभी का साथ है। किस लिए बुलाई गई थी आज पंचायत? पंचायत इसलिए बुलाई गई थी जो शासन प्रशासन ने धरने के ऊपर बदतमीजी करी बुजुर्गों के साथ, इस विषय में ये बुलाई गई थी। बहुत ही नाजुक समय था ये किसान आज गुजर रहा और सिंधु बॉर्डर पर आदमियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहाँ पर खाली गाजीपुर बॉर्डर पर आदमियों की बहुत जरूरत है, भीड़ की जरूरत है, खाने पीने के सामान की जरूरत है, धन की जरूरत है। मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि गाजीपुर बॉर्डर की तन मन धन से योगदान किया जाए और वहाँ पर गाजीपुर के लिए कूच किया जाए। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में किसानों की महापंचायत बुलाई गई। मोहम्मद गजाली कुरुक्षेत्र की महापंचायत कवर करने गए थे। कुरुक्षेत्र में भी इंटरनेट का हाल बुरा था। मोहम्मद गजाली को भी रिपोर्ट भेजने में काफी दिक्कतें आईं। जब कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ कई महीनों के लिए, तब किसानों ने विरोध नहीं किया। मिडिल क्लास को तो करना भी नहीं था। किसानों के इलाके में इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं तो कश्मीर के लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। उन्हें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी बात समझ तो आती ही होगी, इसीलिए सरल हिंदी में बोलता हूं। लेकिन गांव के लोग कोई बात तभी क्यों समझते हैं जब उनके साथ होती है। वैसे इंटरनेट का बंद होना स्कूल कॉलेज का बंद होना है, कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। तालाबंदी के कारण
ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, इंटरनेट बंद है, इसलिए छात्रों का जीवन बंद है, कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। तो महापंचायत करने का एक ही मकसद था, किसान संगठन को और ज़्यादा मजबूती देना, और जो हमारा आंदोलन वहाँ 2 महीने से चल रहा है उसको हम कैसे मजबूती प्रदान कर सकें, उसको गांव स्तर पर कैसे मजबूत करें, जैसे धनराशि इकट्ठा करके, राशन पहुंचाकर, और छात्रों को और हमने युवाओं को यह संदेश दिया कि वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लें। और ये कोई जातिवाद का आंदोलन नहीं है, सिर्फ किसानी आंदोलन है और किसानी आंदोलन को बढ़ावा देना है। किसानों ने फैसला लिया है कि सभी एक साथ दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनके पास रोटेशन वाइज हमने कैसे पहुंचना है, उनके पास क्या क्या सुविधाएं हमने पहुंचानी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, वी द फार्मर कम्युनिटी, वी डोंट जस्ट स्पीक द चेंज, वी मेक द चेंज। जब जब सत्ता सोने का ताज पहन इठलाई है, तब तक धरती पुत्रों ने उनका गुरूर तोड़ा है। लोकतंत्र में जनता की लापरवाही उसी पर भारी पड़ती है, इसलिए जनता से उम्मीद की जाती है कि वह चुनाव से पहले और बाद में अपनी ही चुनी हुई सरकार पर नजर रखे। रूस में विपक्ष के एक नेता हैं एलेक्सी नवाल्नी, उनकी रिहाई को मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। 3000 से अधिक लोग गिरफ्तारी दे चुके हैं। भारत में पुलिस के दावे से अलग रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों पर FIR दर्ज हो रही है। पूछा जाता है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताया जाता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। ध्यान रखिएगा, पता चला कि कोई पुलिस वाला समाचार पढ़ने आ गया है। वैसे गोदी मीडिया का एंकर पुलिस वाले की ही जुबान में समाचार पढ़ता है। मैं सिर्फ रूस की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की भी कर रहा हूं। बाकी ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक विकलांग महिला ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें स्थानीय पुलिस को अपनी गुमशुदा नाबालिग बच्ची को ढूंढने के लिए 10 से 15 हजार रुपए देने पड़े हैं। वो इसलिए ताकि पुलिस अपनी गाड़ियों में डीजल भरकर उनकी बेटी को ढूंढने जा सके। महिला का दावा है कि बच्ची को उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने अगवा किया है। मामले की जांच हुई तो महिला की शिकायत को प्रथम दृष्टया सच पाया गया। कानपुर पुलिस ने ट्वीट किया है कि एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। गुड़िया एक पैर से लाचार हैं, पिछले 1 महीने से बहुत परेशान। उनकी नाबालिग बेटी लापता है, जिसकी तलाश में वो दर बदर भटक रही हैं। ऊपर से स्थानीय पुलिस ने उनका ये संघर्ष बढ़ा दिया। पिछले महीने उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की FIR तो दायर करवा दी, लेकिन उनका आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद से बेटी को ढूंढने के नाम पर स्थानीय पुलिस गाड़ी में डीजल भरने के लिए उनसे 10 से 15 हजार रुपए वसूल चुकी है। थाने में कहा क्या लेने है, क्या लेने, तुरी से भगा देती। कभी जाते नहीं ढूंढने? कोई नहीं जाता बाबू। पुलिस वाले कहते डीजल डराओ और तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे। डीजल तेल का पैसा मांगा थे, हम 10-15 हजार हमारा खर्चा होगा ढूंढे में, अब हम कहाँ से दें। ये मामला सोमवार को सामने आया जब बैसाखी के सहारे ये महिला जैसे तैसे अपनी शिकायत लेकर कानपुर के SSP दफ्तर पहुंची। स्थानीय पत्रकारों ने उनकी व्यथा सुनी तो मामला मीडिया और सोशल मीडिया में भी उछला। SSP ने फौरन संबंधित पुलिस पोस्ट के इंचार्ज को हटा दिया और मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी। देखिए, इस संबंध में अभी गुड़िया ने कंप्लेंट DIG साहब के समक्ष किया है। इस पे DIG साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस दिव्यांग महिला को अपनी स्कॉट की जिप्सी से थाने पर भेजा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसमें एक अलग से टीम बनाएं और उसकी लड़की की शीघ्र बरामदगी करें, और जो उसके अन्य आरोप है उसके बारे में भी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गुड़िया के पति पहले ही गुजर चुके हैं, बस थोड़ी सी जमीन है जिसके सहारे रोजी रोटी चलती है, लेकिन इन दिनों बेटी की खोज और पुलिस के बर्ताव ने उनकी जिंदगी में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अगर एक आम आदमी के साथ पुलिस थानों में ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये सोचने वाली बात है कि इंसाफ, जस्टिस, किसी भी तरह की उम्मीद करना, ये एक बहुत दुर्लभ चीज़ फिर हो जाती है। आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।